जिन लोगों की तस्वीरें आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये हैं लाहौर शहर के 10 सबसे बड़े डॉन, जिन्होंने जुल्म ज्यादती, बदमाशी और गुंडागर्दी से सैकड़ों लोगों की सांसें छीनकर लाहौर शहर को खून से नहला रखा है। लिहाजा अगर ये कहा जाए कि इन्होंने लाहौर के कोने कोने को खून खून किए रखा है तो गलत ना होगा, और इसीलिए इनका खौफ इस कदर फैला हुआ है। कहा जाता है कि पंजाब पुलिस भी इनसे डरती और खौफ खाती है, शायद इसीलिए इन पर आज तक हाथ नहीं डाला जा सका। लेकिन इसके बरक्स आज मैं आप लोगों को लाहौर शहर के उन बदनामे जमाना बदमाशों के ऐसे हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वाकयात बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं आप लोगों को इन बदमाशों की जिंदगी का एक एक वाकया भी बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। शाहिद मियो भी लाहौर का एक बहुत बड़ा गुंडा और बदमाश गुजरा है। इसका एक वाकया यूं बयान किया जाता है कि ये रोजाना सुबह के वक्त जागता और फिर इसके बाद अपने पास रखा एक लूडो का दाना उठाता और उस लूडो के दाने को जमीन पर उछाल देता। यूं उस लूडो के दाने के ऊपर जितने पॉइंट्स आते, यानी 1 से लेकर 6 नंबर के दरमियान जितने भी नंबर आते, ये जाकर उतने ही लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा देता था। और शायद इसी वजह से पुलिस भी इससे डरती थी कि कहीं अगली बार हमारी भी बारी ना आ जाए। लेकिन इसने जितने लोगों को आज तक इस दुनिया से टपकाया, हम लोगों तक सिर्फ उसकी 1% इंफॉर्मेशन ही पहुंची है। बाकी 99% लोग आखिर गए कहां ये कोई नहीं जानता। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर सफाक, जालिम और बेरहम शख्स था। टीपू ट्रक्का वाला। नाज़रीन, बिल्ला ट्रक्का वाला और टीपू ट्रक्का वाला के बाद अब तो अमीर बल्लार टीपू ट्रक्का वाला भी मर चुका है। लेकिन इसकी मौत से पहले बेशुमार वाकयात ऐसे हैं जो टीपू ट्रक्का वाला की जिंदगी के अजीबो गरीब होने के बारे में आगाही देते हैं। ये एक तरफ तो लाहौर शहर का अंडरवर्ल्ड डॉन था और दूसरी तरफ खुदा से डरने वाला शख्स भी था, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि एक दफा टीपू ट्रक्का वाला एक शख्स से पैसे वसूल करने के लिए जा रहा था और इसके साथ इसके गनमैन भी मौजूद थे। यानी अगर इसे पैसे ना मिलते तो मुमकिन तौर पर ये उस बंदे को ठिकाने लगाकर ही वापस आता। जब ये उस शख्स के घर के बाहर पहुंचा और वो शख्स बाहर आया तो टीपू ट्रक्का वाला ने उसकी तरफ बगौर देखा और वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चुपचाप अपने डेरे पर आ गया। इसके गनमैन ने इससे पूछा कि सरकार, हम तो पैसे लेने गए थे, आपने उस शख्स को देखा और वापस आ गए, आखिर ऐसा क्या हुआ? आपको किस चीज ने मजबूर किया कि आप वापस आ जाए? टीपू ट्रक्का वाला ने कहा कि मैंने जब उस शख्स की जानिब देखा तो मुझे यूं लगा कि शायद वो खुदा का कोई नेक बंदा है और मेरे दिल में एकदम हैबत तारी हो गई, इसीलिए मैं उसे बगैर कुछ कहे वापस आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस शख्स के साथ आंखें मिलाऊं जिसका चेहरा देखने से मुझे खुदा का खौफ आता हो। आबिद बॉक्सर। लाहौर शहर में आबिद बॉक्सर के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये एक ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियां शहबाज शरीफ के कहने पर बेशुमार लोगों को ठिकाने लगाया और दर्जनों को पुलिस मुकाबले में अगले जहान पहुंचा दिया। आबिद बॉक्सर की जिंदगी के बेशुमार वाकयात में से एक वाकया ये है कि ये पाकिस्तानी अदाकारा नरगिस के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता और उसे अपने साथ रखता था, मगर इस मोहब्बत का जो भयानक अंजाम हुआ, खुदा करे किसी दुश्मन का भी ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि आबिद बॉक्सर की जिंदगी का सबसे तारीख वाकया है। इस वाकये पर इन्हें जहनी मरीज भी करार दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि जहनी मरीज लोग जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो इसी प्यार में उसे अजियत पहुंचाना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही आबिद बॉक्सर ने नरगिस के साथ किया। दरअसल जब इसे महसूस हुआ कि नरगिस शायद पैसे लेकर लोगों के साथ रातें गुजार रही है और ये लोगों के साथ मुख्तलिफ पार्टीज में जाकर मामलात कर रही है, यानी नरगिस आबिद बॉक्सर को धोखा दे रही थी, तो आबिद बॉक्सर ने नरगिस को इसके घर से बाहर निकालकर ऐन सड़क के बीच में बिठा दिया। इसकी भवें यानी इसकी आईब्रो से लेकर इसके हुस्न की शान बढ़ाने वाले सर के बालों तक सारे बालों को इसके जिस्म से काट कर अलहदा कर दिया, यानी मुकम्मल टिंड कर डाली। आबिद बॉक्सर जानता था कि इस तरीके का काम करने से बहुत से लोग इसके दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आबिद बॉक्सर किसी से नहीं डरता था। आजकल ये अपनी जिंदगी की भयानक तरीन रातें गुजार रहा है, लेकिन आबिद बॉक्सर अब इररेलेवेंट हो चुका है। लेकिन इसकी जिंदगी का ये वाकया बहुत ही अजीब है। ताहिर प्रिंस। दोस्तों, ताहिर प्रिंस भी लाहौर का एक बहुत ही मारूफ डकैत गुजरा है। कहा जाता है कि ताहिर प्रिंस एक मर्तबा एक सुनसान रोड पर जा रहा था और इसके बिल्कुल आगे एक और गाड़ी जा रही थी। ताहिर प्रिंस को लगा कि शायद ये गाड़ी उसका ताक़ुब कर रही है, लिहाजा इसने फौरी तौर पर उस गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई और नीचे उतरकर उस बंदे को बाहर निकाला जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। वो शख्स दिखने में बड़ा नफीस लग रहा था। ताहिर प्रिंस ने उससे पूछा कि वो कौन है और किसने तुझे मेरे पीछे भेजा है। और शख्स ने आगे से कहा कि सरकार, मैं एक आम शहरी हूँ और अपने
घर जा रहा हूँ, मुझे किसी ने भी आपकी तरफ नहीं भेजा। ताहिर प्रिंस कहता है कि नहीं, तुम्हें यकीनन किसी ने मेरे पीछे भेजा है। उस शख्स की इसने एक ना सुनी और उसे गोलियों का निशाना बनाकर हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया। ताहिर प्रिंस कहता है कि जब मैं वहाँ से वापस घर पहुंचा और अगले दिन मैंने अखबार में ये पढ़ा, एक सुनसान रास्ते पर 4 बच्चों के बाप को किसी ने कत्ल कर दिया है, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये कांड किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद किया था और अब मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। ताहिर प्रिंस को 2002 में एक इनकाउंटर के अंदर हलाक कर दिया गया। गोगी भट्ट, बिल्ला ट्रक्का वाला और फिर टीपू ट्रक्का वाला को ऊपर पहुंचाकर शोहरत हासिल करने वाला गोगी भट्ट भी लाहौर का एक मशहूर तरीन गुंडा है, जो कि जब चाहे जिसे चाहे ठिकाने लगा देता है। हाल ही में इसने अमीर बल्लाज टीपू ट्रक्का वाला को ठिकाने लगाया है, जिसके बाद ये एक दफा फिर भागकर रुपोश हो गया है और पुलिस इसको तलाश कर रही है, मगर हमेशा की तरह ये इस बार भी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस इसको पकड़ क्यों नहीं पाती, और सोचने की बात यह भी है कि पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती या फिर पुलिस इससे वाकईतन डरती है और इसे जानबूझकर नहीं पकड़ती। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तीफी भट्ट, नाज़रीन, अमीर बल्लाज टीपू ट्रक्का वाला के जानलेवा वाकये में मुलव्वस और मतलूब शख्स तीफी भट्ट भी लाहौर का एक बहुत बड़ा गुंडा है। यह उसी रात भागकर कराची से बैरून मुल्क चला गया जिस रात टीपू ट्रक्का वाला को ठिकाने लगाया गया था। तीफी भट्ट भी गोगी भट्ट का साथी है। ये भी आज तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। आतिफ चौधरी, आतिफ चौधरी लाहौर शहर का एक बहुत ही बदनाम जमाना बदमाश था। लाहौर के लोग और पुलिस भी इससे खौफ खाती थी। इसका एक वाकया बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये अपने टीचर्स की बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था, क्योंकि इसे लगता था कि टीचर्स की इज्जत करने से ये शायद इस दुनिया से तो कुछ हासिल ना कर सका, मगर शायद आखिरत में इसका भला जरूर हो जाएगा। लिहाजा वाकया कुछ यूँ है कि गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह से टीचर्स की एक जमात निकलकर एक थाने के पास से गुजर रही थी, जहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उन्होंने मुतअद्दिद बार बताया कि हम टीचर्स हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे थे। जब ये बात आतिफ चौधरी को पता चली तो ये फौरन वहां पहुंचा। इसने देखा कि उन टीचर्स का वहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसने वहीं पर खड़े खड़े अपने बेल्ट को पैंट से बाहर निकाला और वहां खड़े पुलिस अफसरान की खूब ठुकाई की। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस कदर बदमाश शख्स था। आबिद चौधरी, आबिद चौधरी भी लाहौर का एक बदनाम जमाना बदमाश गुजरा है। कहा जाता है कि एक दफा इसके पास एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी कि उसका बेटा इसकी बात नहीं सुनता और वह मुझे घर से बाहर निकालना चाहता है। जब इसे ये बात पता चली तो इसने उस नाफरमान बेटे को सबक सिखाने का फैसला किया। इसने फौरी तौर पर उस औरत को अपने साथ लिया और ये दोनों उसके बेटे के फ्लैट के बाहर चले गए। इसने उस औरत के बेटे को नीचे बुलाया और कहा कि क्या वो सरेआम अपनी माँ से माफी मांगता है। लड़के ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने मुझसे ज्यादती की है, लिहाजा मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो इस बात पर आबिद चौधरी ने कहा कि चाहे तेरी माँ तुझसे जितनी मर्जी ज्यादती कर ले, लेकिन तू बदले में इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये कहते ही इसने अपने गनमैन से कहा कि इस लड़के को लंबा लिटा लो। उसे लिटाया गया और फिर उसकी पीठ पर छित्तर मारने शुरू कर दिए। बाद में उसने न सिर्फ गिड़गिड़ाकर अपनी माँ से माफी मांगी बल्कि दोबारा ऐसा ना करने का वादा भी किया। अरशद अमीन चौधरी, लाहौर के एक मायानास बदमाश अरशद अमीन चौधरी था, जो कि अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था। बहुत से लोग इससे प्यार भी करते, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो इसके डर की वजह से जी हजूरी किया करते थे। इसके बरक्स बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो इससे नफरत किया करते थे। अरशद अमीन चौधरी की जिंदगी का एक वाकया है कि एक दफा ये एक सुनसान रोड पर गाड़ी में जा रहा था और इसके साथ इसके 2 गनमैन भी मौजूद थे। कहा जाता है कि रास्ते के अंदर इसकी गाड़ी को इनके दुश्मनों ने रोक लिया और गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने चारों टायर्स पर फायर किए ताकि टायर पंक्चर हो जाने पर गाड़ी दौड़ाई ना जा सके। कहा जाता है कि अरशद चौधरी का जो गनमैन था उसके साथ इसे बहुत मोहब्बत थी और ये जानता था कि मुहाफिज की इज्जत किस तरह करते हैं, और इस बात को इन्होंने अपने अमल से साबित करके भी दिखाया, क्योंकि जब एक गोली किसी दुश्मन ने इसके मुहाफिज पर चलाई तो ये अपने मुहाफिज के सामने खड़ा हो गया और वो गोली इसने अपनी पीठ पर खाई। बाद में इसका ऑपरेशन करके वो गोली निकाल तो दी गई, लेकिन ताहयात लोगों को ये पता चल गया कि बदमाश होना एक तरफ, लेकिन अगर कोई इंसान का बच्चा हो तो वो अपने वफादारों का साथ अपनी जान को दांव पर लगाकर भी निभाता है। रियाज गुज्जर, दोस्तों, कहा जाता है कि रियाज गुज्जर एक ऐसा शख्स था जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के टॉप मॉडल्स और पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ था। इसकी जिंदगी का एक वाकया कुछ ऐसा है कि एक मॉडल जो उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मशहूर थी, वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर के अंदर रहा करती थी। जब रियाज गुज्जर उनके इलाके में वसूली करने गया तो इसे वो औरत इतनी पसंद आई कि ये उसे अपने साथ अपने घर ले आया, उसे अपने साथ रखा और उसके साथ तमाम तर मामलात भी करता रहा। वो औरत भी इसके इश्क में गिरफ्तार हो गई। इसने उसे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलवाया और उसे सुपरस्टार बना दिया। रियाज गुज्जर रहे ना रहे, उस औरत का नाम ताहयात जिंदा रहेगा।
तो नाज़रीन, ये थे लाहौर शहर के वो मशहूर बदमाश जिनसे पूरा लाहौर खौफ खाता है, जबकि पुलिस भी इन पर हाथ डालने से डरती है। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।